कि हमने एक बंदे को हटाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। आप देखो, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, सिलेक्टर्स, ठीक है ना, अजीत आगरकर, रोहित शर्मा, सूर्या, गौतम गंभीर, ये सारे के सारे एक साथ होके इन्होंने हार्दिक पांड्या का, लग रहा है ऐसा कि हो गया काम तमाम करा, है ना। क्वेश्चन मार्क तो इसी के ऊपर है। हार्दिक का ऑब्वियसली गेम तो हो ही गया ना, उसको नहीं मिली कप्तानी। जबकि आप गौतम गंभीर की बातें सुनते पहले बड़ी बड़ी, देखिए जी, ये पहली बार हुआ था किसी स्पोर्ट में कि वाइस कैप्टन को हटा दिया गया। जब खुद वाइस कैप्टन थे गंभीर, जब खुद वाइस कैप्टन थे गौतम गंभीर, तो अपनी दुखड़े हो रहे थे इंटरव्यू में जाके कि जी धोनी कैप्टन थे, मैं वाइस कैप्टन था, अगली सीरीज में बांग्लादेश की सीरीज आई तो विराट कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया और मुझे वाइस कैप्टनसी से हटा दिया। पहली बार ऐसा हुआ था। तो भाई ये तो वाइस कैप्टन भी नहीं, कैप्टन था। ये तो एक साल कैप्टन था इंडियन टीम का, लास्ट मोमेंट पे क्योंकि ये इंजर हो गया, रोहित को फिर से कैप्टनसी मिल गई, और फिर ये वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में भी वाइस कैप्टन था, और ये T20 वर्ल्ड कप में तो वाइस कैप्टन था ही था हार्दिक। इसको क्यों हटाया आपने? वहां पे आपकी दलीलें कहां गई थी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? आप पहले दुखड़े रो रहे थे अपने। हिपोक्रेसी भी की सीमा होती है, हिपोक्रेसी की, है ना। अब ये देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और ये शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली बात। MS धोनी कैप्टन, मैं वाइस कैप्टन। जब वो सीरीज खत्म हुई, हम वापस आए, बांग्लादेश जाना था, ट्राई सीरीज खेलनी थी। बात ये हुई कि अगर कोई चेंज हुआ वहां तो CB सीरीज से बांग्लादेश के टूर पे ये वो हुए। आज तक के हिंदुस्तान या किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, वो तेरी किसी भी स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वाइस कैप्टन को हटाया गया हो और कप्तान वहीं का वहीं हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज क्या हुआ भाई? आज तुमने वाइस कैप्टन से जिसको कैप्टन बनाना था, तुमने तो वाइस कैप्टन बाहर ही कर दिया उसको। नहीं, पर सेम दुख था। T20 में तो ODI और T20 दोनों में हटा दिया भाई। T20 में तो आपके कप्तान रोहित शर्मा थे ना वर्ल्ड कप में। अरे भाई, तो वाइस कैप्टन तो वो था। वाइस आज तो वो वाइस कैप्टन भी नहीं है, कैप्टन भी। और दूसरे भी जो एक और हिपोक्रेसी वाली बात मैंने इनकी भेजी थी, हाँ, दूसरी भी। एक दूसरी क्या थी, एक तो पॉइंट ये था, संजू सैमसन अगर टीम में संजू, ना हो, तो ये देश का सबसे बड़ा ये भी बड़ी बड़ी बातें थी। दुर्भाग्य है। I think the only playing 11 he does not fit in is Indian playing 11. Yes. Apart from that, I think he fits in all the world 11s. ये संजू सैमसन की बात कर रहे, to be honest. Tell me if MS Dhoni had hit these kind of sixes, what would have happened? So this is where the problem is. You have to give credit to guys who that exceptional talent. are that exceptional talent. Yes. And you know what? If Sanju Samson does not go on to play for India, it's not Sanju Samson's loss. It is India's loss. आज संजू सैमसन ODI टीम में नहीं है, रियान पराग है। और 100 मारा है। हिपोक्रेसी की सीमा होती है पिछले गौतम गेम जी। में 100 मारा साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका अरे 100 मारा, अभिषेक शर्मा ने 100 मारा जिम्बाब्वे में, वो नहीं है। संजू सैमसन ने 100 मारा, वो नहीं है। तो ये चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? ऋतुराज चलिए, गायकवाड़ इतनी आई अच्छी थिंक फॉर्म में पीपल था वो। सिटिंग इन दोज बिग रूम्स, probably selection committee, selection room should be scratching their heads about why wasn't Sanju Samson part of their T20 or probably part of their last World Cup. And in fact, I picked him as a number 4 batter in the last World Cup as well. तो भाई अब क्यों नहीं रियान पराग आ गए, T20, अब अब ODI टीम में क्यों नहीं है? अब क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है तो उसको हटा दिया। जिस तरीके से एक बड़ा स्कोर बनाया है, मेरा मानना है कि होपफुली यहां से इनको कंसिस्टेंट एक रन मिलेगा और आपको संजू सैमसन का बेस्ट देखने को मिलेगा। कहां? बेंच पे या बाहर क्राउड बेंच पे भी नहीं, अब तो में? चलिए वापस आ जाइए। ये तो चलो गौतम गंभीर की बात हो गई, लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि अब हार्दिक पांड्या का होगा क्या। पहले तो श्रीलंका में उसको खेलना पड़ेगा, ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, लेकिन IPL आते आते तक ये जो अब जंग होने वाली है ना, वॉर, एक ऋतिक रोशन और वो थी ना टाइगर श्रॉफ, वॉर, ये वॉर होने वाली है। वॉर आपने सुना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ इस IPL पूरे टी-शर्ट पहन के बैठूंगा। देखो, नेताजी रोहित शर्मा, एक तो उनको नतमस्तक, वो तो दूसरा खिलाड़ी भैया, दूसरा मेरे असली कप्तान हार्दिक, असली कप्तान हार्दिक, और एक चमचे की फोटो साथ में सूर्या। कम ऑन जी यार, आप मतलब सूर्य कुमार चमचा यार खाने के लिए काम आता है। T20 क्या का हो गया? कप्तान बन गया इंडिया। सैल्यूट है उनको। यू शुड सैल्यूट हिम। आप उसको I am saluting him यार, come आप on। देखना सूर्य कुमार यादव जब T20 का कप्तानी करेगा गौतम गंभीर के साथ, वो कंधे से कंधा मिलाकर हर एक फैसला, और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है हाँ बोलेगा, कि हाँ भैया, फालतू में थैंक यू भैया। अच्छा, ये लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया कि गौतम गंभीर ये जो है सूर्या जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलेगा, और हार्दिक जो है वो नाक पे घुटना मिला के चल रहा था। क्या वो कंधे पे कंधा मिला के नहीं वही बात है चलता? ना, हार्दिक पांड्या कंधे से कंधा मिला के क्यों नहीं क्यों चलता। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या उसकी रेप्यूटेशन आपने खराब कर रखी है बिल्कुल, जबरदस्ती। बिल्कुल खराब कर रखी है। ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं है।
उसने हमेशा ऑन फील्ड अपना 100% दिया है। उसने एज अ कैप्टन ही इज लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसने इंडिया को भी जिताया है, उसने गुजरात टाइटंस को भी कप जिताया है। उसके बावजूद आपने सिर्फ उसको बदनाम करके, उसके खिलाफ स्कीमिंग करके, उसको साइडलाइन करके जो हक की उसकी कप्तानी थी वो मार ली। नहीं 100%। तो और आगे देखते हैं परफॉर्मेंस IPL कैसे में आती है। बताओ, कैसा आप, करते हम तो देखने वाले बैठे हैं भाई एक के चीज मैं ऊपर आपको वाले बता रहा हूं। ये तेरा न्याय है, अगर- बताओ फिर कि न्याय है तो ये अगर ठीक है, फिर मंजूर है हमें। अगर हार्दिक पांड्या वो पहला आईपीएल का प्लेयर बन सकता है जो ट्रेड करवा ले, तो उसको भी पता है कि यहाँ से अगर कोई चीजें चलनी है आईपीएल 2025 में तो किस तरीके से। वो ऐसा थोड़ी है कि भाई अगर एक बात बता, अगर वो आया, अगर उसने ट्रेड करवाया तो क्या उसको जबरदस्ती दे दिया क्या? नहीं उसने क्या उसने कोई चोरी से ले लिया क्या? जैसे इन्होंने शायद चोरी से ले लिया, उसने चोरी से ले लिया क्या? वो अपने मेरिट पे आया, वो गुजरात को जिता के आया, उसने डिमांड करा क्योंकि वो एक एक्सीलेंस डिलीवर करी है उसने। मैं वही तो बता आज भी वो ये उसमें आज भी गूदा है कि वो परफॉर्म कर सकता है। सुपर चैट भी दिखा दी दो बदी। आपने सुना होगा क्या सुना कि जख्मी शेर की जो सांसें होती है ना, सांसें उसके दहाड़ से ज्यादा खतरनाक होती है। अब आप देखिएगा। चलिए, मैं लूसिफर जी आ गए अगले हैं। साल ऑल देख यूट्यूबर्स रहा एंड एक्सर्स स्टार्टेड ब्लेमिंग हार्दिक जस्ट आफ्टर अ डे। रोहित was so relentless in PR, can't even let हार्दिक पांड्या रेस्ट फॉर अ डे। सुश, यू हैव माय रिस्पेक्ट। भाई देखिए, हम तो हमेशा जहां पे भी अन्याय होता है ना उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब मैं तो देखना चाहता हूँ कि यार भगवान आपके घर में देर है, अंधेर भी है क्या? इस लड़के को कितना टॉर्चर ये सह सकता है भाई। पर्सनल लाइफ में तो जो हुआ वो तो हटा दो, लेकिन मेरी तो ऊपर वाले से विनती है यार कि प्रभु कुछ तो कृपा करें, होगा। कुछ तो जस्टिस दिखाएं, होगा। कुछ तो जस्टिस करें, कुछ तो न्याय। मान लिया कलयुग है, कलयुग में सब फ्रॉडगिरियां ही चलती हैं, लेकिन कम से कम यार जो डिजर्व करता है आदमी, जिसने कम से कम घोटाले नहीं करे, आपने उसको बोला इसमें एटीट्यूड है, ये बदतमीज है, ये है वो है, पूरी जान से खेला देश के लिए, पूरी जान से खेला देश के लिए, देश को जब भी जरूरत थी पूरी परफॉर्मेंस दी, पूरा कमिटमेंट दिया, एक भी जगह ढीला नहीं पड़ा। क्या ये सेम बात आप ये मुंबई इंडियंस वाले जो सीनियर्स अपने आप को दिखा रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करिए हार्दिक पांड्या ने, उनके लिए बोल सकते हैं कि वो कैसा खेले थे मुंबई इंडियंस के लिए, जो मुंबई इंडियंस 10वें नंबर पे आई? तो भाई प्रभु कहीं तो लीला दिखाएं, आप कहीं तो न्याय करें। हम भी बैठे हुए हैं, आपके भक्त बैठे हुए देखने के लिए। मैं तो भाई बड़ा उत्सुक हूं कि इस बार आईपीएल आए, मजा आ जाए। मैं तो हार्दिक की टी शर्टें छपवा रहा हूं, नेताजी की टी शर्टें छपवा रहा हूं, और चम्मच के साथ ढोलकियां बजाने वाले। मुझे एक सिनेरियो याद आता है। रेडी? इस पूरे चीज को देख के एक सिनेरियो याद आता है। आपको याद होगा विराट कोहली जब स्लिप पे कैच हुए थे आईपीएल के मैच में, और जब वो ऊपर देख के ऐसे, क्या ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? वो फेज याद है आपको कैसा गया था? नहीं, वो था, वो क्या था कि उनको लगा कि बैट लगा है और वो पैड लगा है। तो अब वो उन्होंने बोला भी कि बैट लगा है, उन्होंने रिव्यू लिया, लेकिन वो अंपायर ने आउट दे दिया और वो बहुत क्लोज था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि यार ये क्यों हो रहा है? 2-3 बार हुआ था ऐसा। और उसके बाद देखिए जो बाउंस बैक फाड़ दिया उन्होंने। इस बार ऑरेंज कैप हार्दिक, आईपीएल और मैं टाइटल। तो देखो, जो तर्क दिया ऐसे मजा नहीं आएगा। मुंबई को हरा के, ऐसा है ना, मुंबई को रौंद के, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसके लिए बरकत तो हो ही होए, लेकिन जो भक्षक बने हुए हैं ना, भक्षक जो बने हुए हैं, भक्षकों की काट भी होनी चाहिए। आईपीएल में बोल रहा हूं, देखो इंडिया के लिए तो सब इकट्ठे होके भाइयों की तरह खेले, हमें कोई फर्क नहीं भाई, जो कप्तान बना दिया, अब जो हो गया हो गया, वो तो बैक सब करेंगे। सपोर्ट करें, इंडिया जीते, गौतम गंभीर को सपोर्ट है, सब कुछ जीते, लेकिन जब ये आमने सामने आए ना, तब बराबर हो कि असली कप्तान है कौन। हार्दिक के इसको दिखाए, इनको सच्ची में दिखाए हार्दिक के बबुआ ठीक है। तो यार इनकी हालत खराब होती है उसके सामने, ये थर-थर कांपते हैं। ये इनको भी पता है कि इसके सामने कुछ बोल तो सकते ही नहीं है, उसके पीछे जाके स्कीमिंग करके वरना गुजरात टाइटंस को हरा लेते भाई। तुमने इसको छोड़ा था ना कि इंजर्ड ये था, फॉर्म इसकी नहीं थी, खेला इससे नहीं जा रहा था, इंडियन टीम से ड्रॉप ये हो गया था, मुंबई इंडियंस से ड्रॉप ये हो गया था, तब तो किसी ने शोर नहीं मचाया। जब मुंबई इंडियंस ने इसको निकाल दिया, जब ये चल भी नहीं पा रहा था, तब तो किसी ने शोर नहीं बनाया, जस्टिस फॉर हार्दिक, हमारे लिए 5 टाइटल जिताने में काम किया है, इतना अच्छा खेला है, क्यों निकाल दिया, रख लेते ये वो। तब तुमने ईशान किशन को जाके खरीद लिया था। आज जब तुमने इसको निकाल दिया, वो वहां जाके गुजरात पे जीत गया, सेकंड फाइनल भी खेल गया, तब अंबानी ने बोला भाई ये तो गलती हो गई, वापस ले आए। तब तुम्हें बुरा लगने लग गया। जब वो जो भी हमारे यहाँ पता है क्या, सॉरी टू से दिस, जो बड़े बूढ़े हैं ना, कुछ खुसट टाइप बिहेवियर, वो हमेशा यंगस्टर्स को ना यही पट्टी पढ़ाते हैं कि भाई जो यंग वाला बंदा ना उसका लड़ाई कराते हैं। जो भी यंग बंदा देख लेना तरक्की कर रहा होगा ना, उसके हम उम्र ही उसको नीचे खींचेंगे, जेलसी भावना।
ये आप किसके सच बता रहा हूं मैं आपको सच बता रहा हूं। ये जो आप 37, 38, 40 साल के हो गए, एम्बिशन खत्म नहीं हो रही भाई। आप अच्छा खेल रहे होते तो आपको रख लेते ना वो। आप परफॉर्मेंस पे बाहर हुए, अब ठीक है आप जाके जीत गए हैं, व्हाटएवर है, लेकिन ओपन सीक्रेट आई एम विद कम ऑन हार्दिक। हार्दिक यार बंदे ने जिताया इंडिया को, क्यों हम उसका वही- साथ छोड़ेंगे वही- भाई। पूरी दुनिया अगेंस्ट होगी तब भी स्पोर्ट्स है उसके साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।